हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको विलियन चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कल हमने विलियन चैप्टर के अंदर पढ़ा था विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। तो उसमें हमने पहली विधि पढ़ी थी विलियन का भार प्रतिशत, दूसरी विधि पढ़ी थी विलियन का आयतन प्रतिशत और आज तीसरी विधि पढ़ेंगे विलियन की मोलरता। ठीक है, विलियन की मोलरता पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मोल क्या है। एक्चुअली मोल अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर पदार्थ को मापने की इकाई होती है। एक मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। दैट मीन्स किसी भी पदार्थ के 6.023 इंटू 10⁻23 अणु किसके इक्वल होते हैं? एक मोल के इक्वल होते हैं। अगर मुझे किसी पदार्थ के मोल निकालना है तो मोल बराबर फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार, यानी कि आपने वो पदार्थ कितनी मात्रा में कितना भार लिया है उसका वो बटा उसका उसी पदार्थ का क्या आ जाता है आपका अणुभार। अब बात करते हैं विलियन की मोलरता की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। विलियन की मोलरता को इंग्लिश में कहा जाता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हर 1 लीटर के अंदर मैंने विलय को किस में मेजर किया है? मोलों में। तो हर 1 लीटर के अंदर मैंने कितने मोल विलय को घोला है वो उसकी क्या हो जाती है? मोलरता हो जाती है। और किसी भी विलयन की मोलरता निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। किस में लेना है आपको? लीटर में। अगर इसी के अकॉर्डिंग इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या होता है? अब विलय के मोलों को किस में मापते हैं हम? मोल में। विलयन का आयतन किस में मापा है? लीटर में। तो मोलरता का जो मात्रक होता है वो हो जाता है आपका मोल पर लीटर। ओके, चलिए बच्चों विलियन की मोलरता को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखिए, 5 ग्राम NaOH को 450 ml जल में घोला जाता है। विलियन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो विलय पदार्थ है वो कौन है? NaOH है, जिसको किसके अंदर घोला गया है? 450 ml वाटर के अंदर। ठीक है, तो कम क्वांटिटी किसकी है आपकी? NaOH की। कितना है? NaOH का जो भार हो गया, NaOH का भार वो कितना हो गया है आपका? 5 ग्राम। ठीक है, और जो जल का भार दिया है उसने, जल का भार वो कितना दे दिया है उसने? 450 ml। आप ये ध्यान रखिए कि उसने कहा है कि ये उसके अंदर घुल चुका है तब जाकर 450 ml है वो पूरा का पूरा विलियन। ठीक है, तो अब आपके क्या करना है? इसका मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होंगे? विलय पदार्थ के मोल। तो विलय पदार्थ कौन है यहाँ? NaOH। तो मैं क्या निकालूंगी? NaOH के मोल निकालने। तो मेरे पास NaOH का क्या निकालना है? मुझे मोल चाहिए। तो कितना होगा? भार बटा अणुभार। ठीक है, तो आपका जो भार है कितना वेट है NaOH का? 5 ग्राम। तो यहाँ रख देंगे। अब मुझे निकालना है NaOH का अणुभार। तो 11th क्लास में आपको किसी भी पदार्थ का अणुभार निकालना सिखाया जाता है। तो NaOH का जो अणुभार होगा वो कैसे होगा? Na का भार प्लस ऑक्सीजन का प्लस H का। तो ये आपको पता ही होता है। Na का कितना होता है? एक तो होती है परमाणु संख्या, एक होता है परमाणु भार। तो Na का जो परमाणु भार यहाँ पर हमें रखना है तो कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ये टोटल कितना आ गया? 5 अपॉन ऐड कर देंगे सबको तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाता है आपका 40। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8। अब मुझे निकालना है विलियन का मोलरता। ठीक है, तो विलियन की जो मोलरता होगी, अब मेरे पास फॉर्मूला था विलय के मोल
बटा विलयन का आयतन, वो भी किस में लेना है मुझे, लीटर में लेना है। ठीक है, तो विलय के मोल कितना आया 1/8। ठीक, और जो विलयन का आयतन दे रखा है वो कितना दिया है, विलयन कितना है 450 ml, तो यहाँ पे आ जाएगा 450 ml। ml को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1/8 इंटू 450। ठीक है, तो अब ये 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से इसको कट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 20 और कितना आ जाएगा 9, यानी कि 5 से जाएगा 5 9 45 और 5 दूनी 10, 0 की 0, फिर से 2 से जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, फिर से 2 से 2, यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो नीचे बचा आपका 5/18। तो 5/18 को जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 0.27। ठीक है, और ये आ जाएगा किसमें, मोल पर लीटर में। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताइए कोई डाउट है तो, बस हमें क्वेश्चन करते टाइम क्या ध्यान देना है कि विलय पदार्थ कितने मात्रा में दिया है, विलयन कितने में है, उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों की मात्रा लिख लेनी होती है। सबसे पहले विलय पदार्थ के मोल निकालते हैं, उसके बाद मोलरता का फॉर्मूला लगाते हैं और देन उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मोलरता से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो जो विलयन की जो सांद्रता ज्ञात करने की चौथी विधि है वो है विलयन की मोलरता। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। दैट मीन्स हर एक 1 kg के अंदर मैंने विलय पदार्थ के कितने मोल यूज किए या कितने मोल लिए, वो उसकी क्या बन जाती है, विलयन की मोलरता बन जाती है। ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, विलय के मोल जो भी मैंने पीछे निकालने बताए थे, अपॉन में क्या आ जाएगा, विलायक का भार। विलयन की मोलरता और विलयन की मोलरता दोनों में क्या डिफरेंस है, मोलरता में हम विलय के मोलों की संख्या देख रहे थे 1 लीटर विलयन के अंदर, और मोलरता में हम विलय के मोलों की संख्या चेक कर रहे हैं किसके अंदर, 1 kg विलायक के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि जब भी हम विलयन की मोलरता निकाल रहे हैं तो हम विलय के मोल किसमें विलय के मोलों को किसमें देखते हैं, 1 लीटर के अंदर कितने मोल यूज हुए हैं, और जब हम विलयन की मोलरता निकाल रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमने 1 kg विलायक के अंदर कितने विलय के मोलों की संख्या ली है, वो उसकी क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता को इंग्लिश में कहा जाता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, विलय के मोल बटा विलायक का भार, वो भी किस में लेना है आपको, केजी में। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है बच्चों, अब विलय के मोलों को किस में मेजर करते हैं, मोल में, अपॉन विलायक का भार किस में लेना है, केजी में, तो इसका मात्रक कितना हो गया, मोल पर केजी। तो बच्चों विलयन की मोलरता को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए उसने बोला है कि 75 ग्राम बेंजीन यानी कि इतने ग्राम बेंजीन है और 2.5 ग्राम कितना क्या है आपका एसिटिक अम्ल, उन दोनों को मिलाया गया और मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया है। आपको उस विलयन की क्या बतानी है, आपको उस विलयन का क्या बताना है, बताओ, विलयन की मोलरता बतानी है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि उस विलयन के अंदर विलय कौन है और विलायक कौन है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि विलय की मात्रा क्या होती है, कम, और विलायक की क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पर कम मात्रा में कौन है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो आपका जो विलय पदार्थ हो गया, ठीक, विलय कौन है आपका एसिटिक अम्ल, उसका जो भार है वो कितना है, वो हो गया आपका
2.5 ग्राम। ठीक है, तो जब ये विलय पदार्थ है तो मुझे विलय पदार्थ के क्या चाहिए होगा, मोल भी चाहिए होगा। ठीक, तो मैं इसके क्या निकालती हूँ, एसिटिक अम्ल का मोल निकाल लेती हूँ। एसिटिक अम्ल का मोल। ठीक है, तो मोल क्या हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला क्या है, भार बटा अणुभार। अब पूरे विलयन के अंदर ये कितना है आपका एसिटिक अम्ल, ये कितना है 2.5। अणुभार फिर से मैंने कहा था कि आपको निकालना आना चाहिए, ये वो 11th क्लास में सीखा है आपने। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसका अणुभार। तो 2.5, C का परमाणु भार कितना होता है 12, फिर H 3 लिखा है तो 3 इंटू H का कितना होता है, तो चलो पहले ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, C प्लस 3 इंटू H प्लस C प्लस O प्लस O प्लस H। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इन सबका क्या डाल दीजिए आप, परमाणु भार। तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू H प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाता है आपका 1। सबको ऐड कर लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 2.5 अपॉन 60। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से पॉइंट हटाया, कितना आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 600। ये क्या निकल के आ गया बच्चों आपके पास, ये आगे आपके विलय के मोल निकल गए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, विलयन की मोलरता। ठीक, तो विलयन की मोलरता निकालने के लिए आपको चाहिए होगा विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलायक का बटा विलायक का भार। ठीक है, आयतन नहीं भार आएगा, वो भी किस में लेना है आपको, केजी में लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में कौन था भाई, कम मात्रा में 2.5 ग्राम था और ज्यादा मात्रा में कौन है 75, इसके अंदर उपस्थित है ना, ये इसके अंदर बोला गया। तो अब आपका ये हो जाएगा, इसके मोल कितना है 25, ये भी किसमें दिया है ग्राम में, तो आपका ग्राम में चेंज कर लेंगे केजी में, तो 75 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अब आपका 1000 ऊपर और ये यहाँ, तो 25 इंटू 1000 अपॉन 600 इंटू 75। इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 2 इससे काट देंगे 5 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ मतलब 5 से 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25। उसके बाद आपका फिर से कट जाएगा 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 दिया 6, तो आपका कितना आ गया 5/9। अब 5/9 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका निकल के आता है 0.55 मोल पर केजी। ठीक है, अगर अब आपको कोई भी डाउट है मोलरता या मोलरता से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक